नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात को अकेले नहीं रह पाएंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी परछाई बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो परछाई आपके सबसे गहरे डर को जानती हो? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो अगर आप डर के शौकीन हैं तो अपनी बत्तियां बंद कर लीजिए और हमारे साथ इस खौफनाक यात्रा पर चलिए। रोहित का जीवन सामान्य था। दिल्ली से अपने कॉलेज तक की रोजाना यात्रा में दूसरी बस में मिलने वाली एक लड़की राधा ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। वह सुंदर थी, शांत थी, लेकिन एक अजीब सा रहस्य उसकी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। राधा बातों में रोहित से खुलती तो थी, पर अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। वह हमेशा उसे कहती, तुम मुझे जानने की कोशिश मत करो, बस दोस्त रहो। जब रोहित ने राधा से उसका फोन नंबर मांगा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं, मैं एक चुड़ैल हूं। रोहित को यह मजाक लगा, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी को खौफ में बदल दिया। पंकज, बस का कंडक्टर जो रोज बस में नजर आता था, अचानक बीमार पड़ गया। रोहित ने अगले दिन ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि पंकज की हालत खराब है। रोहित के दिल में डर घर कर गया। उस रात रोहित ने ठान लिया कि वह राधा की सच्चाई जानकर रहेगा। अगले दिन उसने राधा का पीछा किया। एक सुनसान खंडहर में जाकर राधा रुकी। खंडहर में उसने अजीब से शब्द बुदबुदाए और दरवाजा खोला। रोहित चुपके से खिड़की के पीछे से देखने लगा। अंदर का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। राधा मुर्दा दिखने वाले लोगों से बात कर रही थी। वे लोग सड़ चुके थे, उनकी आंखें खाली थीं। वे राधा से कह रहे थे, तुमने इंसानों से जुड़ने की गलती क्यों की? ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। रोहित की सांसें थम गईं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। तभी राधा ने उसे देख लिया। रोहित को नहीं पता, लेकिन जब वह उठा तो वह खंडहर से बाहर मिट्टी में पड़ा हुआ था। उसकी जेब में राधा का नोट था। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसलिए तुम्हें आज बचा लिया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। डॉ पंकज, जो अपने काम में व्यस्त रहते थे, कभी भी तंत्र मंत्र जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक रात अस्पताल से घर लौटते वक्त उनका सामना एक ऐसी भूतिया घटना से हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अचानक एक काली बकरी उनके रास्ते में आ गई। यह कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसके सिर पर लंबे बाल थे और उसका शरीर इंसान और जानवर का मिला जुला रूप लग रहा था। जब डॉक्टर ने गाड़ी तेजी से भगाई तो वह आकृति पीछा करने लगी। धीरे धीरे वह बकरी एक चुड़ैल में बदल गई। उसने गाड़ी का पीछा किया और अचानक गाड़ी की छल्ली सीट पर प्रकट हो गई। उसकी बालों से ढकी हुई आंखें डॉक्टर को घूर रही थीं। डॉक्टर ने डर के मारे गाड़ी रोक दी और वहां से भाग गए। डॉक्टर ने बाद में उस इलाके के लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वहां एक तांत्रिक औरत रहती थी। वह तंत्र मंत्र के लिए बकरियों और जानवरों की बलि दिया करती थी। लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बलि देकर अपनी आत्मा को अमर कर लिया। कहा जाता है कि वह औरत एक श्राप बनकर उस इलाके में भटकती है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को सताती है जो उस रास्ते से गुजरता है। रोहित और डॉक्टर का सामना एक अजीब मोड़ पर हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी कहानियों में कुछ समानताएं हैं। डॉक्टर ने रोहित से कहा, हो सकता है राधा और वह चुड़ैल एक ही हों, या फिर दोनों का कोई कनेक्शन है। रोहित ने डॉक्टर के साथ उस खंडहर में जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो खंडहर गायब था। वहां एक बड़ा सा पेड़ उग आया था और जमीन पर राख बिखरी हुई थी। रोहित और डॉक्टर अब भी सोचते हैं कि जो उन्होंने देखा वह सच था या एक भ्रम, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या राधा सच में चुड़ैल थी या फिर यह सब एक श्राप की कहानी थी? इसका जवाब कोई नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, दिल्ली की उस बस, उस खंडहर और उस सुनसान रास्ते की कहानियां अब भी जिंदा हैं। कुछ दिनों बाद रोहित को एक अजीब सपना आया। सपने में राधा रो रही थी और कह रही थी, रोहित, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। खंडहर अब भी वही है, लेकिन इसे केवल वही देख सकता है जो दिल से खोजे। रोहित ने डॉक्टर पंकज को यह सपना बताया।
डॉक्टर ने सोचा कि यह कोई मानसिक प्रभाव या संकेत हो सकता है। उन्होंने तय किया कि खंडहर की जगह पर दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बार तांत्रिक विद्या के जानकार बाबा अरुण को साथ लेकर। तीनों रात के समय उस स्थान पर पहुंचे। बाबा अरुण ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे चारों ओर की हवा भारी होने लगी और पेड़ के नीचे से धुंध उठने लगी। कुछ ही देर में खंडहर फिर से प्रकट हो गया। खंडहर से अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, तुमने इस जगह को क्यों छेड़ा? यह हमारी दुनिया है, इंसानों को यहां नहीं आना चाहिए। डॉक्टर और बाबा अरुण के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन रोहित ने साहस दिखाया। उसने चिल्लाकर कहा, राधा, अगर तुम सुन सकती हो तो मुझे सच बताओ, क्या तुमने मुझे सच में बचाया था? कौन हो तुम? खंडहर के अंदर से राधा का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाल सफेद थे, आंखें पूरी तरह काली और उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उसने कहा, मैं राधा हूं, लेकिन मैं अब पूरी तरह इंसान नहीं हूं। मैं एक श्रापित आत्मा हूं जिसे मुक्ति नहीं मिली। इस खंडहर की हर आत्मा मेरी तरह है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बाबा अरुण ने तुरंत उस खंडहर की आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने रोहित और डॉक्टर से कहा कि यह यज्ञ खतरनाक होगा, क्योंकि आत्माएं इसे रोकने की कोशिश करेंगी। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों के उच्चारण के साथ खंडहर हिलने लगा। आत्माएं चिल्लाने लगीं। रोहित ने देखा कि राधा यज्ञ को रोकने के लिए खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने बाबा से कहा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे राधा को इंसान बनाया जा सके? बाबा ने कहा, केवल सच्चा प्रेम और बलिदान इसे संभव बना सकता है। अगर तुम तैयार हो तो उसे इंसान बना सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। रोहित ने बिना झिझक के कहा, मैं राधा को बचाने के लिए तैयार हूं। बाबा ने उसे एक खास मंत्र दिया और यज्ञ के बीच में जाने को कहा। रोहित ने राधा का हाथ थाम लिया और मंत्र पढ़ने लगा। राधा ने रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए यह नहीं चाहती, मुझे अकेले रहने दो। लेकिन रोहित नहीं रुका। यज्ञ समाप्त होते ही राधा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी काली आंखें और सफेद बाल गायब हो गए। वह एक सामान्य इंसान बन गई, लेकिन रोहित वहीं खत्म हो गया। राधा अब पूरी तरह इंसान थी। डॉक्टर और बाबा अरुण ने उसे संभाला और वहां से ले गए। कुछ दिनों बाद राधा ने रोहित की याद में एक किताब लिखी, जिसका नाम था प्रेम का बलिदान। उसने उस किताब में रोहित के साहस और बलिदान की कहानी लिखी। खंडहर अब गायब हो चुका था, आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन रोहित का नाम और उसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह अपनी जगह और समय के बंधनों से परे होता है। राधा ने जब किताब पूरी की तो उसकी रचना इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि उसे देश भर में प्रसिद्धि मिली। लेकिन राधा की असली खुशी तो वह नहीं थी। वह हर रात आसमान की ओर देखती और सोचती, रोहित, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, लेकिन तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ है। एक रात जब राधा चांदनी में बैठकर रोहित के बारे में सोच रही थी, तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक जानी पहचानी सुगंध ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। फिर उसने एक धीमी आवाज सुनी, राधा, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, बस मुझे महसूस करो। उस पल राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे यकीन हो गया कि रोहित की आत्मा हमेशा उसके आसपास है। राधा ने रोहित की याद में एक छोटा आश्रम बनाया, जिसे उसने रोहित निकेतन नाम दिया। वहां वह जरूरतमंदों की मदद करती और लोगों को सच्चे प्रेम का महत्व समझाती। आश्रम के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, प्रेम वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। धीरे धीरे रोहित निकेतन एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग अपनी परेशानियों का हल और आत्मा की शांति पाने आते थे। हर कोई रोहित और राधा की कहानी सुनकर प्रेरित होता और अपने जीवन में सच्चे प्रेम और बलिदान का महत्व समझता। समय के साथ राधा ने रोहित की यादों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने रोहित के बलिदान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का प्रण लिया। जब उसकी किताब का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ तो यह कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग कहते, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। रोहित और राधा की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम अमर होता है। यह न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि आत्माओं को भी हमेशा के लिए बांध देता है। राधा का अंतिम संदेश, राधा के जीवन का हर क्षण रोहित की यादों और उसके प्रेम से भरा हुआ था।
रोहित निकेतन अब न केवल एक आश्रम था, बल्कि सच्चे प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन चुका था। हर साल वहां हजारों लोग आते, अपनी परेशानियां साझा करते और प्रेम की शक्ति में विश्वास करना सीखते। राधा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसकी उम्र ढलने लगी। एक दिन जब वह अपनी किताबों के बीच बैठी थी, उसने सोचा कि अब उसका समय करीब आ गया है। उसने एक अंतिम संदेश लिखा, प्रेम अमर है, यह कभी समाप्त नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में सच्चे प्रेम को पालें तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ पा लिया। रोहित, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रही हूं। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस एक नई शुरुआत है। कुछ ही दिनों बाद राधा चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर बैठी, एक हल्की मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सो गई। उसकी आत्मा ने उस शरीर को त्याग दिया और एक अद्भुत रोशनी में बदल गई। उसने देखा कि दूर एक पहाड़ी के पास रोहित खड़ा है, उसकी ओर हाथ बढ़ाए हुए। रोहित वैसा ही दिख रहा था जैसे वह उसे आखिरी बार बस में मिला था। राधा, रोहित ने कहा, तुम्हें मेरे पास आने में इतनी देर क्यों लगी? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे काम दिया था रोहित, वह काम अब पूरा हो गया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक उज्जवल रोशनी में गायब हो गए। रोहित में आज भी राधा और रोहित की तस्वीरें लगी हैं। वहां आने वाले हर व्यक्ति को इस कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यह आश्रम अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान का एक ऐसा मंदिर बन चुका है जहां हर दीवार, हर पत्थर राधा और रोहित की अमर गाथा को बयान करता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से वहां आता है, उसे महसूस होता है कि राधा और रोहित की आत्माएं अभी भी वहां हैं, हर किसी को आशीर्वाद देती हुई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ये समय और मृत्यु से परे है, सिर्फ आत्माओं को जोड़ता नहीं, बल्कि इस दुनिया को बेहतर बनाने का काम करता है। रोहित निकेतन में राधा और रोहित की कहानी सुनने वाले लोग अक्सर कहते कि वहां कुछ अलौकिक अनुभव होते हैं। आश्रम में कई लोग आए जिन्होंने अपनी कठिनाइयों और तकलीफों को साझा किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी वहां ठहरता, उसे जीवन में कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाता। एक नई सुबह, एक दिन, एक नौजवान लड़की जिसका नाम आर्या था, आश्रम में आई। वह अपने जीवन से पूरी तरह निराश थी। उसने राधा और रोहित की कहानी सुनी और उनकी तस्वीर के पास जाकर प्रार्थना की। आर्या ने रोते हुए कहा, अगर सच्चा प्रेम इतना शक्तिशाली है तो मुझे भी एक रास्ता दिखाओ, मैं अपने जीवन से हार चुकी हूँ। रात को आर्या ने एक सपना देखा। उसमें एक उज्जवल रोशनी में राधा प्रकट हुई। राधा ने उसे कहा, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उसे पहचानो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगी, कोई चमत्कार तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन याद रखो, प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगली सुबह आर्या ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आई है। उसने अपनी परेशानियों का डटकर सामना किया और कुछ ही महीनों में अपनी समस्याओं से बाहर निकल आई। आश्रम में लौटकर उसने सभी से कहा, यह जगह वाकई चमत्कारी है। चमत्कारी पेड़। रोहित निकेतन के आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिसे प्रेम वृक्ष के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि यह पेड़ राधा और रोहित के प्रेम का प्रतीक है। यह पेड़ हर मौसम में हरा भरा रहता और इसके नीचे बैठने वाले लोग शांति का अनुभव करते। एक दिन एक बूढ़ी महिला जो वर्षों से बीमार थी, उस पेड़ के नीचे आकर बैठी। उसने अपने मन की सारी बात पेड़ से साझा की और थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी तकलीफें कम हो गई हैं। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। प्रेम की शिक्षा। रोहित निकेतन अब न केवल एक आश्रम था, बल्कि प्रेम और मानवता की शिक्षा का केंद्र बन चुका था। वहाँ कई कार्यशालाएं होती, जहाँ लोगों को दूसरों के साथ सहयोग, विश्वास और सच्चाई से जीना सिखाया जाता। समय बीतता गया, लेकिन राधा और रोहित की कहानी ने कभी अपनी चमक नहीं खोई। एक दिन एक लेखक, जिसे ऐसी अद्भुत कहानियों में रुचि थी, आश्रम में आया। उसने इस गाथा को सुनने के बाद इसे एक किताब का रूप दिया। किताब का नाम था अमर प्रेम, राधा और रोहित की कहानी। ये किताब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और लोगों ने इसे पढ़कर अपने जीवन में प्रेम और बलिदान की शक्ति को महसूस किया। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश फैल गया कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। राधा और रोहित ने भले ही इस संसार को छोड़ दिया हो,
लेकिन उनकी आत्माएं आज भी हर उस व्यक्ति के दिल में बसती हैं जो सच्चा प्रेम करता है। राधा और रोहित की कहानी अब केवल एक किंवदंती नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक जीवनदायिनी ऊर्जा बन गई थी। लोग उनकी गाथा को अपनी कठिनाइयों में संबल के रूप में स्वीकारने लगे थे, और यही कारण था कि रोहित निकेतन के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। एक दिन एक युवा लड़का आदित्य आश्रम में आया। उसका दिल और दिमाग एक अजीब उलझन में था। उसे लग रहा था कि जीवन में कुछ खो गया है, कुछ पूरा नहीं हो रहा। उसने राधा और रोहित के बारे में सुना था और एक उम्मीद लेकर वह उनके आश्रम में पहुंचा। राधा की तस्वीर के पास बैठकर आदित्य ने कहा, मुझे भी रास्ता चाहिए, मेरी खोज कहीं खो गई है। वह एक पूरे सप्ताह आश्रम में रहा। दिन रात ध्यान में बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी उलझन का कारण उसका खुद से न जुड़ पाना था। रोहित और राधा की तरह उसे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता थी। आदित्य ने ध्यान में शक्ति लगाई और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढा। उसने महसूस किया कि प्रेम और शांति का स्रोत केवल बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। वह अब अपने जीवन में केवल दूसरों से प्रेम की उम्मीद नहीं करता था, बल्कि उसने खुद से सच्चे प्रेम की शुरुआत की थी। आदित्य ने राधा और रोहित की प्रेरणा से अपना जीवन बदल लिया और अपने गांव में एक नया आश्रम स्थापित किया, जहां लोग अपनी आत्मा से जुड़ने और जीवन की सच्ची राह पर चलने के लिए आते। रोहित निकेतन अब एक पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। दुनिया भर से लोग इस अद्भुत आश्रम में आते, न केवल शांति की तलाश में, बल्कि अपने अंदर के प्रेम और समर्पण को पहचानने के लिए। राधा और रोहित की कहानी को अब हर कोई जानता था, लेकिन आश्रम में आने वाले हर नए व्यक्ति को समझाया जाता था कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह अनंत है और उसे जीने की कोई उम्र नहीं होती। एक दिन आश्रम में एक बैठक हुई, जिसमें सभी उपस्थित लोग राधा और रोहित की याद में 1 मिनट का मौन रख रहे थे। तभी आश्रम के एक बुजुर्ग सदस्य ने कहा, प्रेम कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम खुद को और इस दुनिया को बदलने की शक्ति पाते हैं। राधा और रोहित ने हमें यह सिखाया। सभी ने उस शब्द को ध्यान से सुना और अपनी आत्मा से इस ज्ञान को लिया। अब वे बल्कि अपने कार्यों से प्रेम फैलाने की राह पर चल पड़े थे। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन प्रेम की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारी इस यात्रा में साथ देने के लिए। रश्मि और विनय की यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती है कि प्रेम और शांति की शक्ति कितनी अनमोल होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इस कहानी से कुछ नया सीखा और अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए ला सकें। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।